नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों और मेरे प्यारे साथियों। तो टाइम एंड वर्क का टॉपिक चल रहा है और इसमें अब तक हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। आपने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जा करके देख सकते हो, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क में हम सारे टॉपिक को कवर करा के चल रहे हैं और इसके बाद में अलग अलग टॉपिक लेके चलेंगे, ठीक है। उनको भी अच्छी तरह से समझना आप लोग, और वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर देखना, तभी आपकी अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। और स्किप करने की कोशिश मत करना, नहीं समझ में कुछ भी नहीं आएगा। और ठीक है, और जो भी क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। आपकी जो भी राय हो, वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी दिक्कत हो या समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उसकी राय अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ठीक है। चलिए का पहला सवाल शुरुआत करते हैं। तो पहले सवाल में क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। उसने 40% कार्य पूरा कर उसे छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य 21 दिनों में पूरा किया। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी उसी कार्य का 65% कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए ने कितने 40% जो कार्य है वो कितने दिनों में किया है, 30 दिनों में करा है, ठीक है। या 30 दिनों में कार्य कर सकता है, लेकिन 40% काम इसने कर दिया। अब बी बचा हुआ काम 60% ऐसे बी करेगा, लेकिन इसे कितने दिन में कर दिया, 21 दिन में। तो हम लिखेंगे 100/60, ठीक है। परसेंट को खोलेंगे तो 100/60 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसे काटना है। एक 0 से 0 कट गया, 2 से ये 5 बार कट गया, 2 से ये 3 बार कट गया और 3 से ये 7 बार कट जाएगा। अब 7 का और 5 का जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 35, ठीक है। ये ए कितने दिन में कर सकता है, 30 में, और बी कितने दिन में कर सकता है, 35 में। ये दोनों की क्षमता आ गई। अब हम दोस्तों दोनों का समय आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम दोनों का लेंगे तो आपको क्या करना है, 35 × 30 ही एलसीएम ले लीजिए। अब जैसे 30 से भाग दूंगा तो यहाँ पर इसकी क्षमता 35 की आ जाएगी, और 35 से भागूंगा तो यहाँ क्षमता 30 की आ जाएगी। दोनों को जोड़ करके आपको याद रखना है। दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। लेकिन हमें कितना कार्य करना है, 65। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 65% करना है तो 65/100। अब आप काटपीट कर दोगे, जैसे 65 से 65 कट गया, एक 0 से 0 कट गया, 5 से ये 7 बार कट गया और 5 से ये 2 बार कट गया। तो अब देखोगे दोस्तों कितना हो जाएगा। अब आप गुणा करोगे, 7 का 3 में गुणा करोगे तो 7 × 21/2। जब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5, यानी 10.5 दिन में इस कार्य को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों इस सवाल को हम कर सकते हैं। इसे हम 10 सही 1/2 भी कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि P और Q मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि Q अकेले 25 दिन में पूरा कर सकता है तो P अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए, P और Q मिलकर के अगर इस कार्य को करेंगे तो 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक। Q अकेले इसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो जब हम दोनों का दोस्तों एलसीएम लेंगे तो आप देख सकते हो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 से भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, 20 × 5 = 100 और 25 × 4 = 100, 4 बार चला जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इसकी क्षमता, दोनों की क्षमता 5 की आ गई और Q की अकेले की क्षमता 4 की आ गई। अब हम देखें कि अगर दोनों की क्षमता में से अगर एक क्षमता घटा दें, 4 घटा दें 5 में से तो 1 बचेगा। तो Q जो P है वो किसकी क्षमता से कार्य करेगा, वो P एक क्षमता से कार्य करेगा। तो जब 100 में हम 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। यानी अगर P अकेला करे तो उसे 100 दिन में कर सकता है, जो कि ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन बी नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, सवाल नंबर 43। X अकेले एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। Y अकेले उसी काम को X द्वारा दिए गए समय के आधे समय में कर सकता है ना। तो एक साथ काम करते हुए एक दिन में उसी कार्य को कितना हिस्सा पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि जैसे X है, X किसी कार्य को 18 दिन में करता है, तो जो Y है उसके आधे दिन में काम करेगा, यानी 9 दिन में काम करेगा। दोनों का दोस्तों एलसीएम हम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। अब 18 × 1 = 18 और 9 दूनी 18। इनकी क्षमता कितनी आ गई, इसकी क्षमता 1 की आ गई और इसकी क्षमता कितने की आ गई, 2 की आ गई।
दोनों मिलकर के करेंगे तो 3 की क्षमता से कार्य करेंगे, तो 3 छिक्के 18, यानी दोनों मिलकर कितने समय में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि इस काम कितना हो जाएगा, तो काम 1/6 हो जाएगा। अब शेष काम आपसे पूछा जाए, शेष काम कितने दिनों में करेंगे, तो 6 में से 1 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बच जाएगा, 5 बचेगा, तो हम कह सकते हैं 5/6। तो शेष काम हमारा है 5/6। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसी काम को कितना हिस्सा पूरा करेंगे। हमने कितना हिस्सा पूरा कर लिया है, 1/6 हिस्सा पूरा कर लिया है। ठीक है, तो आंसर हमारा है 1/6, क्योंकि उसने ये पूछा कि कितना हिस्सा पूरा कर लिया है, तो हमारा आंसर कितना होगा, 1/6 होगा। अगर आपसे शेष काम पूछता है तो आप कह सकते हो 5/6 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 44, इसको देखेंगे दोस्तों। राज अकेले एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को राज द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कुल कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखेंगे हम, जैसे मान लो राज है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, और प्रताप उसके आधे समय में पूरा करेगा तो वो 10 दिन में करेगा। जब ये 20 में करेगा तो ये 10 में करेगा। दोनों का एलसीएम अगर दोस्तों हम लेंगे तो आप कह सकते हो कि दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। अब 20 एकन 20, ये 1 की क्षमता से काम करेगा, और 10 दूनी 20, ये 2 की क्षमता से काम करेगा। ठीक है, 2 की क्षमता से काम करेगा, तो आप देख सकते हो अगर दोनों मिलकर के काम करें तो दोनों मिलकर के 3 की क्षमता से काम करेंगे, 3 की क्षमता से। लेकिन काम पूरा नहीं कराना है, काम का कितना भाग कराना है, 3/5। तो 3/5 जैसे आप इसको सॉल्व करोगे और काट पीट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और 3 से ये 3 कट जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अगर 3/5 हिस्सा अगर करें दोनों मिलकर के तो उसे कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, 4 दिन में खत्म कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन सी नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 45, यदि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी 2 कथन दिए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे मान लो एक ए है और दूसरा बी है। अब अगर मैं ये 20 दिन में कर सकता है तो क्षमता अपोजिट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षमता कैसे पता करेंगे, यहाँ पर देखिए, ए 20 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में कर सकता है। तो अब इसको देखेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। अब 20 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 30 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब यहाँ पर आप देखिए, इसकी क्षमता 3 की होगी ए की, और बी की क्षमता कितनी की, 2 की होगी। तो ए की क्षमता 3 की होगी, बी की क्षमता 2 की होगी। तो पहला विकल्प देखेंगे, दोनों की दक्षता या क्षमता तो 3:2, यानी पहला तो हमारा सही है। दूसरा देखेंगे कि ए उसे कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, और बी इसे कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में कर लेंगे, तो दोनों मिलकर के इसे कितने दिन में कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों मिलकर के अगर हम 5, हमारे पास 3 की क्षमता और 2 की क्षमता, 5 से अगर भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 12 बार, 12 पंजे 60। तो दोनों मिलकर के ए प्लस बी, दोनों मिलकर इसे कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे ए और बी एक कार्य को, उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन, यानी दोनों हमारे कथन है, दोनों सही है। तो इस ऑप्शन देखेंगे जिसमें दोनों सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है, इसमें दोनों सही है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं सवाल को। एसएससी CHSL 2023 में लेटेस्ट सवाल है, पूछा गया है, एक पुरुष एक महिला एक कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात दे दिया है, समय का अनुपात दे दिया है दोस्तों। जैसे मान लो एक पुरुष है मेल और एक फीमेल है। ठीक है, ध्यान से इसको देखना, ये मेल है और ये फीमेल है। समय का अनुपात दे दिया 2:3। तो अगर मैं क्षमता का अनुपात करूं तो क्षमता अपोजिट हो जाएगा, तो क्षमता का अनुपात करेंगे तो 3:2 हो जाएगा। अपोजिट करना, जैसे मान लो अगर टाइम की बात करें तो टाइम अगर 2:3 है तो उसका एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3:2 हो जाएगी, क्षमता अपोजिट हो जाती है। अब ये कह रहा है कि पुरुष और महिला एक साथ काम को 24 दिन में कर सकते हैं। दोनों, अगर हम ये देखें, दोनों को एक साथ काम कराएं, दोनों को एक साथ काम कराते हैं दोस्तों, तो 5 एफिशिएंसी से अगर काम करेंगे तो इसे 24 दिन में कर सकते हैं। इसको भी क्षमता में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक एफिशिएंसी जो दोस्तों देखेंगे तो 5 का नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 120 हो जाएगा। अब आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि अगर ये जो अकेले महिला कितने, तो महिला की यहाँ पर क्षमता कितनी, 2। अगर 2 एफिशिएंसी से अगर महिला कार्य करती है तो 2/120, और 2/120 तो इसे काट पीट करेंगे तो कितना हो जाएगा,
60, यानी क्षमता को अपोजिट करते हैं तो 60 दिन में कर सकती है। तो महिला अगर अकेली काम करेगी तो उसे 60 दिन में पूरा कर सकती है। ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन सी है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं तो आप कर सकते हो। अगला नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे, एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450, यहाँ पर मजदूरी वाले सवाल है दोस्तों, है ना। तो वे एक साथ मिलकर 450 रुपये में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना है? अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हमें दोनों की, जैसे एक ए है और दूसरा बी है, हमें दोनों की जो समय है उसको क्षमता में बदलना है, क्योंकि जो भी मजदूरी का जो पैसा मिलेगा वो क्षमता के अकॉर्डिंग मिलता है। तो जैसे मान लो ए 12 दिन में करता है तो 12 हम इधर रख देंगे, और बी 15 दिन में करता है तो 15 इधर कर देंगे, दोनों को अपोजिट कर देंगे। ठीक है, जैसे टाइम उनका जैसे दिया है, टाइम दिया है 12-15, तो अपोजिट कर देंगे तो उनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 15-12। ठीक है, एफिशिएंसी हो जाएगी। अब इसे काट सकते हैं आप। ठीक है, 3 से काट रहे हैं, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, तो 5 और 4 का रेशियो हो गया क्षमता का। ठीक है, अब दोनों की अगर हम बात करें तो 9, ठीक, और 9 पे हमें कितना दे दिया दोस्तों? 45, 450, तो 9 पंजे 45, यानी कितना, इसमें कितने का गुणा करना चाहिए? 50 का, तभी तो 450 होगा। तो पूछा किसका? ए का। तो अगर ए में मैं 50 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 250, 50 पंजे 250, तो 250, यानी ए को राशि जो मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, हिस्सा मिलेगा, वो 250 रुपये मिलेगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के सवाल इसमें मिलेंगे टाइप में, यानी ये जो सवाल हैं मजदूरी वाले सवाल हैं, इनको करके चलेंगे। सवाल नंबर 48 को देखेंगे, ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिन में, बी उसे 15 दिन में कर सकता है, सी की मदद से 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो सभी को कार्य के अनुपात में 5:1 मिलता है। मान लो तीनों जो कार्य करेंगे अपने अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से मजदूरी मिलेगी उनको। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ये देखेंगे कि ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है उस कार्य को। अगर बी की बात करें, बी अकेले करता है तो 15 दिन में कर सकता है, लेकिन अगर तीनों की सहायता से करें, ए बी सी तीनों करते हैं तो वो कर सकते हैं 3 दिन में। अब तीनों का दोस्तों हम एलसीएम लेंगे। तीनों का आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाता है? 15, तो 3 पंजे 15, 15 एकन 15 और 3 पंजे 15। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पता चल रहा है कि इसकी क्षमता अकेले की 3 की आ जाती है, इसकी क्षमता अकेले की 1 की आ जाती है, और तीनों की कितनी क्षमता आ जाती है? 5 की आ जाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए, बी और सी, तीनों का हिस्सा बांट रहा है। तो यहाँ ए की स्पेशल आपको 3 की क्षमता दिख रही है, बी की क्षमता आपको कितनी दिख रही है? 1 की। अब सी की निकालनी है तो इस 4 क्षमता में से घटा देंगे तो 5, यानी 4 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यानी इसकी भी क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। अब टोटल दोस्तों जोड़े हम, टोटल दोस्तों अगर हम जोड़ते हैं तो हम कहेंगे कि ये कितना हो जाएगा? 5, और 5 पर ही हमें कितना दिया है? 250। 5 पर 250 दिया तो 5 का 250 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 50 बार। पूछा किसका है? पूछा सी का। तो सी में अगर मैं 50 का गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 50 सेकंड 50, यानी सी को जो हिस्सा मिलेगा वो 50 रुपये मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। सी को 50 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है दोस्तों हमारा, सुमित और अमित ने एक कार्य को 7200 रुपये में लिया, यानी कार्य को करने के लिए 7200 रुपये में लिया। सुमित अकेला उस कार्य को 5 दिनों में तथा अमित अकेला उस कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। तो दोनों साथ मिलकर करें तो दोनों की राशियों का अंतर कितना होगा? तो दोस्तों देखेंगे सुमित है और अमित है, इन दोनों को देखिए आप लोग। जैसे अगर हम इसके टाइम की बात करें तो ये सुमित 5 दिन में कर सकता है और ये 4 दिन में कर सकता है, लेकिन जो पैसे का बंटवारा एफिशिएंसी से होता है, क्षमता से होता है, तो 4 और 5 हो जाएगा। इसको अपोजिट कर सकते हैं। अब दोनों को अगर जोड़ें तो 9 की क्षमता से काम करेंगे, और 9 की क्षमता से काम करेंगे तो हमें मिला कितना है? 7200 रुपये। 7200 रुपये मिलाए तो अब आप क्या करोगे कि 9 अट्ठे 72, यानी 800 बार भाग जा रहा है। पूछा किसका है? दोनों का अंतर। अब दोनों का अंतर की बात करें तो दोनों का अंतर तो 1 है, 1 है दोनों का अंतर। तो 1 पे कितना आ गया हमारा? 1 पे 800 रुपये, है ना। तो यही तो हमारा आंसर है। जब हम डिवाइड करते हैं तो जो भाग जाता है वो 1 पे आता है, 800 रुपये हो जाएगा। तो दोनों की राशियों का अंतर कितना हो जाएगा?
800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि 4 और 5 का अंतर, 5 और 4 का अंतर लेंगे तो 1, और 1 पर ही हमारा 800 है, और जैसे ही 800 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 800 रुपये आ जाएगा। हमारा ऑप्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, ए प्रतिदिन 640 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है। बी प्रतिदिन 360 रुपये कमाता है और 6 घंटे काम करता है। बी और ए की मजदूरी, तो दोस्तों यहाँ पर बी और ए की मजदूरी पूछी है, तो यहाँ पर ए कितना रुपये कमा रहा है? 640, तो यहाँ पर मजदूरी इसकी 640 से रख दो, और बी कितना कमा रहा है? 360, तो इसकी मजदूरी रख दो, बस कुछ करना ही नहीं है। अब ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, और इसे काट पीट कर लो। कितने कर सकते? 4 से 9 बार और 4 से 16 बार, तो ऑप्शन हमारा कितना रेशियो आ जाएगा? जब हमने 4 से काटा तो 9 और 16, तो 9 और 16 रेशियो हमारा ऑप्शन कौन सा? डी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल दोस्तों हमारा सवाल नंबर 51। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 75,000 रुपये में पूरा करने का उन्होंने ठेका ले लिया। ठेके की राशि में बी का हिस्सा कितना होगा? तो बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पर देखिए एक ए है और दूसरा बी है। ठीक है, ए और बी। अब इनका टाइम की अगर हम बात करें तो ये 15 दिनों में कर सकता है और ये 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन मजदूरी का बंटवारा हमेशा एफिशिएंसी होता है, तो ये 10 करेगा, ये 15। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, काट पीट करने के बाद में हम देखेंगे कि टोटल दोनों देखेंगे तो 5 की क्षमता से एक साथ काम करेंगे और इनको 75,000 रुपये मिला है। 75, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 5 75, यानी 1500 बार जाएगा, 15,000 बार जाएगा। ठीक है, 15,000 बार जाएगा। अब आपको क्या करना है? 15,000 का पूछा बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 3 है यहाँ पर 15,000 का यह इसमें गुणा करेंगे तो 15 3 45,000, कितना आ जाएगा? 45,000, यानी बी को हिस्सा कितने मिलेगा? 45,000 रुपये का हिस्सा उसको मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 52। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये सवाल बिल्कुल सेम रिपीट हो गया है, तो इसका भी आंसर कितना होगा? 45,000 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला 53 देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को क्रम से 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 3500 रुपये में काम पूरा करने का ठेका लिया, तो 35,000 रुपये में काम करने का नेक्स्ट सवाल हमारा है सवाल नंबर 53। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 35,000 रुपये में काम पूरा करने का ठेका लिया और ठेके की राशि में ए का हिस्सा कितना होगा? तो बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं जो अभी हमने किया था कि ए और बी, इनका अगर टाइम की बात करें दोस्तों और एफिशिएंसी की बात करें, तो जो टाइम है एफिशिएंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ये 15 दिन में कर सकता है और ये 10 दिन में कर सकता है, तो एफिशिएंसी 10 और 15 की हो जाएगी। ठीक है, 10 और 15 टोटल अगर हम जोड़ दें, काट पीट भी कर सकते हैं, जोड़ दें तो 25 हो रहा है, और 25 पे हमें कितना दिया है? 3500 दिया है। चाहो तो इसको काट पीट कर सकते थे। ठीक है, तो हम इसे कितनी बार जा रहा है? नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 53। ए और बी किसी काम को क्रम से 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 35,000 रुपये में काम पूरा करने का ठेका ले लिया, तो ठेके की राशि में ए का हिस्सा कितना होगा? तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे एक ए है और दूसरा बी है। ठीक, अब ये मान लो अगर इसके टाइम की बात करें तो इनका टाइम 15 है और इसका 10 है, तो एफिशिएंसी जो क्षमता होती है इसको व्युत्क्रमानुपाती होती है, 10 और 15 हो गया। ठीक है, व्युत्क्रम कर दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? काट पीट करनी है। 5 से ये 2 बार कट गया और 5 से ये 3 बार कट गया। टोटल जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ रहा है? 5, और 5 पे दोस्तों हमें कितना दिया है? 35,000 रुपये। 35,000 रुपये दिया है, तो 5 सत्ते 35, तो कितनी बार चला जाएगा? 7,000 बार चला जाएगा। 7,000 हमें ए का हिस्सा पूछा है, तो 7,000 का इसमें जैसे ही गुणा कराओगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 14,000। कितना हो जाएगा? 14,000। तो ए का हिस्सा इसमें कितना बन रहा है? 14,000, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को अकेले अकेले कर उसे क्रम से 12, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर 3,850 रुपये प्राप्त करते हैं, तो बी तथा सी के हिस्से की राशियों में कितना अंतर है दोस्तों? तो हम दोस्तों क्या करेंगे? सबसे पहले
हमको जैसे मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है, तीनों का हम लिख लो दिन है 24 है और 36 है, तीनों का दोस्तों क्षमता निकाल लेंगे एलसीएम लेकर के, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम दोस्तों लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है 72, 12 छिक्के 72, 24 × 72 और 36 दूनी 72। यानी तीनों की अगर हम क्षमता बात करें ए बी सी की एफिशिएंसी की बात करें तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाती है 6, 3 और 2। अब टोटल इनकी जोड़ दें दोस्तों, हम तीनों की एफिशिएंसी को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। और 11 और ये दिया कितना हमें 3850। अब कितनी बार डिवाइड जाएगा ये देख लीजिए। तो हम 11 × 3 = 33, 11 × 3 = 33 और 11 × 5 = 55, 350 बार जा रहा है। लेकिन अंतर बी और सी का पूछा है, एक का अंतर है, तो एक पे कितना आ रहा है 350 आ रहा है। यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है। बी सी का अंतर पूछा है तो तीनों दो का अंतर कितना हो जाएगा, एक का ही हो और एक पे कितना है 350, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 55। ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 180 रुपये प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 180 कमाता है तो 7 घंटे में कितना कमाएगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों इनकी मजदूरी रख लेते हैं 7, यानी 7 × 180, ठीक है। ये इतना कमा लेगा, ठीक है। और फिर कह रहा है बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 160 रुपये प्रति घंटे की दर से कमा रहा है। तो ये 5 घंटे काम करके 160 रुपये कमा रहा है, 1 घंटे में 160 तो 5 घंटे में है ना 800 कमा लेगा। तो ये कह रहा है कि ए और बी की मजदूरी का अनुपात, तो यहाँ से आप कर सकते हो, 0 से हमने 0 काट दिया, ठीक है। 2 से 9 बार कट गया और 2 से ये 8 बार कट गया, ठीक है। अब दोनों का गुणा करें दोस्तों, हम दोनों का गुणा करेंगे तो 9 × 7 = 63 और यहाँ पर 8 × 5 = 40। तो हमारा रेशियो कितना आना चाहिए 63/40, जो कि ऑप्शन कौन से में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, 60 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। तो ए और बी की मजदूरी, बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल है जो अभी मैंने कराया है। जैसे मान लो ए और बी की मजदूरी का अनुपात पूछा है तो 8 घंटे और 80 रुपये पर घंटे का, ऐसे यहाँ पर 6 घंटे और पर घंटे 60 रुपये। अब इसको काट पीट आपको कर लेना है, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया और 4 से ये 2 बार कट गया, 4 दूनी 8 और 4 से ये 3 बार और ये 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 8 दूनी 16, यहाँ तो 16 आ जाएगा और 3 तरह का 9 आ जाएगा, तो 16 रेशियो 9 हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो नरेंद्र है किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और अमित उसे कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर के काम करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये किसकी क्षमता से करेगा, ये 10 छिक्के 6 की क्षमता से और ये 12 × 5 = 5 की क्षमता से। दोनों की क्षमता को जोड़ दिया जाए तो दोनों मिलकर के 11 की क्षमता से कार्य करेंगे। तो जब हम भाग देंगे इसका 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, तो 5/11, यानी 5 सही 5/11 दिन में खत्म कर लेंगे, जो कि ऑप्शन आपको ए दिखाई दे रहा है, 5 सही 5/11, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों 58, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही ज़्यादा सरल है। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अगर हम एलसीएम लेंगे दोस्तों, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप कहोगे दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। अब दोनों की अलग अलग क्षमता आपको पता चल गया है, ये 2 की क्षमता से काम कर सकता है, ये 3 की क्षमता। अगर मिलके करेंगे तो ये 5 की क्षमता से काम करेंगे। लेकिन हमें काम कितना करना है, हमें काम करना है 4, तो 4 काम करना है तो 1/4, तो 5 से 5 छिक्के 30, आपने इससे काट लिया। अब देखोगे 2 से ये 3 बार कट जाएगा और 2 से ये 2 बार कट जाएगा, यानी इसे हम 3/2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए काम कितना हो गया तो इसको अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि काम है समय का उल्टा होता है। तो 3 काम कर लिया, बचा काम 3 में से हमने 2 काम कर लिया,
शेष कितना बचा है, तो शेष कहोगे कि शेष काम हमारा यहाँ से 1 बचा है, 3 में से 2 तो कर ही लिया, शेष 1, तो 1/3 काम हमारा बचा हुआ है, जो कि ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला दोस्तों हमारा सवाल नंबर 59। टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है और मीना अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। यदि टीना और मीना को 18,000 रुपये में से इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी गई तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, एक है टीना और एक है मीना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि टीना और मीना 2 लोग हैं। इनकी अगर टाइम की बात करें, टाइम की, तो ये 12 दिन में कर सकती है और ये 15 दिन में कर सकती है। लेकिन एफिशिएंसी, क्षमता की बात करें तो अपोजिट हो जाती है। अपोजिट हो जाएगी तो 15-12 हो जाएगी। अब इसको आप काट दो, 3 से काटेंगे तो 3 से 5 बार, और इसे 3 से काटेंगे तो 3 से 4 बार। दोनों टोटल करोगे तो टोटल करोगे दोस्तों तो हम कह सकते हैं 9, और 9 पे हमें कितना दिया है 18,000। 9 पे 18 दे तो 9 से इसे डिवाइड करोगे तो 9 दूनी 18 यानी 2,000 बार डिवाइड हो जाएगा। तो 1 पे वैल्यू कितनी आ गई है, 1 पे वैल्यू देखोगे दोस्तों कि 1 पे वैल्यू हमारी आ गई है 2,000 आ गई है। लेकिन पूछा क्या है, पूछा हमसे है कि मीना की कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, मीना की धनराशि कितनी प्राप्त होगी, तो मीना की अगर हम देखें तो मीना का कितना यहाँ पर 4, तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी मीना को कितने रुपए मिलेंगे, 8,000 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला जो हमारा सवाल है, लास्ट सवाल है आज की क्लास का। मोहित और रोहित ने 4400 रुपये में एक काम हाथ में लिया। मोहित अकेले उस काम को 10 दिनों में कर सकता है और रोहित अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो कर सकता है। फिर ये कह रहा है यदि वे एक साथ कार्य करें तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि का अंतर कितना, अंतर पूछा है। तो एक तरफ आप मोहित लिख दोगे और एक तरफ दोस्तों रोहित लिख दोगे। बिल्कुल वैसे ही सवाल है जो अभी हमने कराया है। अब इसमें मोहित का 10 दिन का टाइम की अगर बात करें तो मोहित का 10 दिन का दिया है और रोहित का 15 दिन का टाइम दिया। अब एफिशिएंसी में से कन्वर्ट कर दें तो 15 और 10 हो जाएगा, 15-10। अब इसे आपको क्या करना है, काट पीट करना है। 5 से काटेंगे तो 5 थी 15 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10। टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो 5 पे हम देखेंगे, 5 पे ये कितना आ रहा है टोटल 4400। अब आप डिवाइड करो इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 888। यानी एक पे वैल्यू कितनी आ रही है, एक पे 880 रुपये आ रही है, 880 आ रही है। लेकिन हम पूछा दोनों का अंतर, दोनों का अंतर भी कितना, एक, तीनों 2 का अंतर 1 है, तो एक पे ही तो पूछा है, तो कितना हो जाएगा 880। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए 880 हो जाएगा। तो दोस्तों आज की आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों लगातार क्लास हमारी चल रही है और आप देख रहे होंगे, क्लास में भी पढ़ रहे हैं और क्लास में पढ़ने के अलावा आप यहाँ पे भी क्लास देख सकते हो। तो दोस्तों एक क्लास को बार बार पे 2-2, 3-3 बार देखोगे तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने दोस्तों में शेयर करो और कमेंट जरूर किया करो। जो भी आपकी राय है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजें कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरी क्लास में आपको उसको समझा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।